हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो सेमेस्टर 4 के जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे डमी वेरिएबल्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और भाई कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है डमी वेरिएबल्स का कंसेप्ट, यानी कि इस कंप्लीट टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो चुका है प्रीवियस वीडियो के अंदर। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाए वो वाली वीडियो देखे। और दूसरी बात, हमेशा एक बात ध्यान रखा करो, कभी भी किसी भी सीरीज के अंदर हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देखो। जो ये कंसेप्ट जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस वीडियो में जो भी कंसेप्ट यूज हुए हैं वो आने वाली वीडियोस में भी यूज होते हैं, तो इसलिए आप हमेशा किसी भी कंटेंट को सीरीज वाइज देखा करो। आई बात समझ में? अब आते हैं यहाँ पे तो कंसेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। फिर से भाई पहले समझेंगे डमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ क्या करता है, इंडिकेटर का काम करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। जब किसी भी एक डाटा के अंदर, ठीक है, जब मल्टीपल कैटेगरीज हो, तब जब हम उन मल्टीपल कैटेगरीज को डिनोट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल्स बोलते हैं। इसको हम इंडिकेटर भी बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो ये सारे कुछ अलग नाम है जिनके जरिए हम इनको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो डमी वेरिएबल्स आल्सो नोन एज इंडिकेटर वेरिएबल्स और बाइनरी वेरिएबल्स आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसको हम कहां पे यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में एंड इकोनोमेट्रिक्स में, टू रिप्रेजेंट कैटेगरियल डाटा न्यूमेरिकली। ठीक है, ताकि जो भी डाटा कैटेगरीज में है ना उनको हम न्यूमेरिकली शो कर सके। अब यहाँ पे ध्यान दो, दे आर कॉल्ड डमी। इनको हम डमी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास दो वैल्यूज होती हैं, या तो 0 या फिर 1। यानी कि जो भी कैटेगरी होगी उसको हम सिर्फ दो ही तरह की वैल्यू दे सकते हैं, या तो 0 देंगे या फिर 1 देंगे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। तो बिकॉज दे टेक ऑन वैल्यूज ऑफ 0 और 1 टू इंडिकेट द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरियल एट्रीब्यूट, कैटेगरी के हिसाब से। अब यहां पर देखो, डमी वेरिएबल्स आर स्पेशली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा। तो जो डमी वेरिएबल है ना, उसको हम सबसे ज्यादा यूज कब करते हैं, जब हम डाटा की बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा। फिर बोलूंगा दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि जब हम डाटा में किसी तरह की क्वालिटी को दिखाने की कोशिश करें, जैसे कि ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, क्वालिटी होते हैं किसी भी एक पर्सन की। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। लेकिन जब क्वांटिटी की बात करते हैं, सपोज को मुझे कंपेयर करना हो, ठीक है, कि इनकम क्या है किसी पब्लिक ग्रुप का, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डाटा। हाइट क्या है, वेट क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। यानी कि जहां पे क्वांटिटी की बात हो जाए ना, वो हमारा क्या बन जाता है, क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, अब आगे देखो, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है, जिनको हम मैथमेटिकल मॉडल्स में यूज ना कर पाए। अब आगे समझो। अब आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां तक हमने ये समझा कि पहली बात तो डमी वेरिएबल होता क्या है, क्यों लेके आए हम डमी वेरिएबल, ताकि हम अलग अलग कैटेगरीज को शो कर पाए अलग अलग तरह के वेरिएबल से। डमी वेरिएबल को डमी वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास दो ही वैल्यू होती है, 0 और 1। अगर कोई भी कैटेगरी हो उसको या तो हम 0 से दिखाएंगे या हम 1 से दिखाएंगे। उसके अलावा हमने क्या समझा, ये हमेशा यूजफुल रहता है क्वालिटेटिव डाटा में, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती, उनमें ज्यादा यूजफुल रहता है ये। अब आगे समझते हैं हाउ डमी वेरिएबल्स वर्क। डमी वेरिएबल काम कैसे करता है, क्या तरीके हैं। और ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डमी वेरिएबल्स के बारे में। यानी कि नेक्स्ट वीडियो से मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो जाएंगे डमी वेरिएबल्स के बारे में, तो वो जरूर देखना, ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स इस टॉपिक को लेकर क्लियर हो जाए। तो हाउ डमी वेरिएबल्स वर्क वो समझते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब बात किया है भैया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। फॉर अ कैटेगरियल वेरिएबल विद 2 कैटेगरीज, जहां पे एक ऐसा कैटेगरियल वेरिएबल जहां से मात्र और मात्र 2 कैटेगरीज हो, 2 कैटेगरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यस और नो, मेल और फीमेल, बॉय एंड गर्ल, ठीक है, तो मेजर और माइनर। तो एक सिंपल सी बात है, ऐसी कैटेगरी, ठीक है, जहां पे मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी हो डाटा के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। One dummy variable is sufficient. It takes 0 for one category and 1 for other. तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा। मैंने आपको ये बात प्रीवियस वीडियो में समझाई थी कि डमी वेरिएबल जितनी कैटेगरीज होती है ना, हम उससे एक कम लेते हैं। सपोज करो इस कैटेगरी के अंदर कितनी डमी वेरिएबल है, सिर्फ मात्र और मात्र 2 डमी वेरिएबल। और जब मेरे पास सिर्फ मात्र और मात्र 2 डमी वेरिएबल है, तो मैं इसमें से, मतलब 2 कैटेगरीज है, तो मैं इसमें से सिर्फ इस केस में सिर्फ एक ही डमी वेरिएबल लूंगा। अगर 3 कैटेगरी होगी तो 2 डमी वेरिएबल, 4 कैटेगरी होंगी तो
3 डमी वेरिएबल। जितनी कैटेगरी होती है ना उससे एक कम डमी वेरिएबल लिया जाता है। दूसरा हमने क्या बोला, 1 डमी वेरिएबल इज सफिशिएंट, एक डमी वेरिएबल काफी है। इट टेक्स 0 1 4 1, मतलब एक केस में 0 ले लेंगे, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, रेफरेंस डमी वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। इट टेक्स 0 फॉर 1 एंड कैटेगरी एंड 1 फॉर द अदर, मतलब एक के लिए 0 लेंगे, एक के लिए 1 ले लेंगे, और जिसका 0 होगा ना वो हमारा पता क्या होगा, रेफरेंस कैटेगरी। ध्यान रखना, उसके हिसाब से दिखाया जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे सपोज करो कोई सा ऐसा कैटेगरियल डाटा है जहां पे हमें मल्टीपल वेरिएबल लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफाइन कर दी कुछ लोगों की, जैसे कि कुछ लोग क्या होंगे, हायर क्लास एजुकेशन हो सकती है उनके पास, हायर एजुकेशन, जैसे कि 12th पास आउट। किसी के पास हो सकता है भाई ग्रेजुएट हो, कोई होता है पोस्ट ग्रेजुएट हो जिसने मास्टर्स कर रखी हो, कोई होता है जिसने पीएचडी कर रखी हो। तो ये 4 टॉपिक में डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसमें कितने डमी वेरिएबल यूज करूंगा मैं, सिर्फ 3 ही डमी वेरिएबल यहाँ पे यूज किए जाएंगे, है ना। 3 ही डमी वेरिएबल यूज होंगे क्योंकि 4 हैं। एक को मैंने मान लिया रेफरेंस की, जो हायर एजुकेशन है वो हमारा क्या है, रेफरेंस है। बाकी तीनों के लिए क्या यूज करूंगा मैं, डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें हमेशा। तो अभी अगला हमारे पास क्या आता है, हैंडलिंग मल्टीपल कैटेगरीज। हम मल्टीपल कैटेगरी की बात करूं, जैसे मैंने अभी जो बात करी वो मल्टीपल कैटेगरी की ही बात थी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ कैटेगरियल वेरिएबल विद मोर देन 2 कैटेगरीज, जहां पे क्या हो, 2 से फालतू कैटेगरीज हो, यू कैन क्रिएट मल्टीपल डमी वेरिएबल्स। तो हम इस केस में क्या देते हैं, मल्टीपल डमी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट है। इफ देयर आर n कैटेगरी, सपोज करो हमारे पास n कैटेगरीज है, तो यू टिपिकली क्रिएट n-1 डमी वेरिएबल। मैंने समझाया था ना आपको कि जितनी हमारे पास कैटेगरी होगी ना, हम उससे एक कम डमी वेरिएबल्स लेंगे। n कैटेगरी है तो यू टिपिकली क्रिएट n-1 डमी वेरिएबल्स। द एक्सक्लूडेड कैटेगरी बिकम्स द रेफरेंस कैटेगरी। मैंने बोला था ना आपको कि जो सा कैटेगरी हम एक्सक्लूड करने वाले हैं, जिस कैटेगरी को हम हटा के चलने वाले हैं, वो हमेशा क्या रहती है, एक रेफरेंस कैटेगरी। रेफरेंस कैटेगरी एंड द अदर डमी वेरिएबल्स रिप्रेजेंट वेदर एन ऑब्जर्वेशन बिलोंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी और नॉट। और जो बाकी डमी वेरिएबल है वो ये देखते हैं कि कोई वैल्यू जो है वो उनकी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 बताए थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, 12th पास आउट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी। एक सिंपल सी बात है, जो बंदा अब यहाँ पे मैं अगर 12th पास की बात करूं वो क्या हो जाएगा हमारा रेफरेंस। तो जो मास्टर्स कर चुका होगा वो मास्टर्स वाली कैटेगरी में ही आएगा, जो पीएचडी कर चुका होगा वही पीएचडी वाली कैटेगरी में आएगा, जो ग्रेजुएट होगा वही ग्रेजुएट वाली कैटेगरी में भी आएगा। सब में वो काउंट नहीं किया जाएगा। फिर आए क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट हो गया, इसके अलावा कोई पॉइंट है क्या, अच्छा 2 पॉइंट है इसके अंदर, एक पॉइंट एक पॉइंट 2 पॉइंट डिफाइन हो गए। अब आता है हमारा तीसरा, अवॉइडिंग मल्टीकोलिनियरिटी, ठीक है, इन रिग्रेशन। अब समझते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब पता होना चाहिए। देखो कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि जब 3 पॉइंट या फिर उससे फालतू पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो, तो यहाँ पे मल्टीपल कोलिनियर होने का मतलब है कि जब बहुत सारे पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन के ऊपर हो। तो हमें इसे अवॉइड करना है, यहाँ पे ऐसा करना नहीं है, हमें अवॉइड करते चलना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन रिग्रेशन एनालिसिस इंक्लूडिंग डमी वेरिएबल्स, यहां पे डमी वेरिएबल इंक्लूड किए गए हैं फॉर ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरीज के लिए, विदाउट ओमिटिंग वन कैन लीड टू मल्टी कोलिनियरिटी इश्यूज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी एक को रेफरेंस मान लेते हैं और बाकी सबको डमी वेरिएबल मान लेते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर शो होने शुरू हो जाएं। तो इससे क्या पैदा होता है, मल्टी कोलिनियरिटी इश्यूज। Omitting one category helps prevent perfect correlation among the dummy variables। और जैसे हम एक कैटेगरी हटा देते हैं, यानी कि omitting one category, जब हम एक कैटेगरी को अलग कर देते हैं, helps prevent perfect correlation among the dummy variables। तो हमें हेल्प मिलती है क्या करने में, प्रिवेंट करने में, अपने कोरिलेशन को, अपने डाटा को प्रिवेंट करने में, ठीक है। किस चीज से प्रिवेंट करने में, कि वो मल्टीपल कोलिनियर ना हो जाए, मल्टी कोलिनियर ना हो जाए। तो परफेक्ट कोरिलेशन among the dummy variables। फिर एक आता है नोट। नोट क्या है वो समझते हैं। डमी वेरिएबल्स आर क्रूशियल फॉर इनकॉर्पोरेटिंग। अब जो डमी वेरिएबल्स है वो क्रूशियल है इनकॉर्पोरेटिंग कैटेगरियल इंफॉर्मेशन इनटू स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। यानी कि जो भी हमारे पास देखो इनकॉर्पोरेटिंग कैटेगरियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमारे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसे कन्वर्ट करना होगा हमें, किस चीज में कन्वर्ट करना होगा, इनटू स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। यानी कि हम अलग अलग वेरिएबल्स को यूज करके अलग अलग तरह के डाटा को अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉडल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अलाउइंग एनालिस्ट टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज। इस बात का मतलब क्या है कि और हम ये भी देखते हैं कि क्या इफेक्ट बढ़ रहा है,
क्या इफेक्ट किस चीज को पड़ रहा है, एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं, मतलब एनालिस्ट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को डिफरेंस टाइप के डाटा में अरेंज करके क्या सोचते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, वो सब हम समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अकाउंट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि भाई जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी डमी वेरिएबल है, उन सबका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इन अ मीनिंगफुल वे। किस तरीके से, इन अ मीनिंगफुल वे का मतलब यहां पे ये है इस तरीके से कि उसका कोई मतलब हो, समझ में आए, कंक्लूजन आए, ऐसा ना हो कि डाटा को बिल्कुल बेकार कर दिया, खराब कर दिया, नहीं। तो डमी वेरिएबल्स में हेल्प करता है मल्टीपल कैटेगरी जो डाटा है उसे एक स्टैटिस्टिकल मॉडल में कन्वर्ट करने में, फिर वो एनालिस्ट को अलाउ करता है कि वो वहां पे कंपेयर कर सकता है, उससे कंक्लूजन निकाल सकता है, उससे इफेक्ट चेक कर सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये सारे काम हमारे हो सकते हैं जब एक बार हमारा डाटा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कोई डाटा जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, स्टैटिस्टिकल मॉडल में। आई बात समझ में? तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डमी वेरिएबल्स के बारे में। तो ये हमारे थे डमी वेरिएबल्स के बेसिक कंसेप्ट्स, जिसके कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे, कुछ कंसेप्ट हमने इस वीडियो में भी देखे, और हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डमी वेरिएबल्स के बारे में। आई बात समझ में? तो उम्मीद से क्लियर हो गया होगा हर एक चीज। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए बाय। जिसको जो उतारना उतार सकता है, हटा बोर्ड के सामने से।